जा रहे हैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहीं डुमरिया घाट गंगा नदी में बहाने। ये मेरा माटी का सर्टिफिकेट है, ये मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है फर्स्ट डिवीजन, ये मेरा बीए का सर्टिफिकेट है फर्स्ट डिवीजन। और ये कॉल सेंटर था, जिसे कॉल सेंटर की पढ़ाई किए थे। ये मेरा अमानत का है और आज सब में हम इसी गंगा जी में, और ये सारा डॉक्यूमेंट हम दिख रहे हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है इसका। आप वीडियो देख रहे थे। इस वीडियो में दिख रहे युवा भाई का नाम आदित्य शर्मा है। ये भाई साहब रहने वाले हैं मोतिहारी जिला के, जिसे हम लोग पूर्वी चंपारण में कहते हैं। ये भाई साहब डुमरिया पुल के पास अपनी डिग्री गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। युवक ने ऐसा करने के पीछे का कारण समय पर जॉब न मिलना बताया। आदित्य का कहना है कि इस पढ़ाई और जॉब की उम्मीद ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, जैसे बचपन, पैसा, प्यार, सब कुछ। वह कहता है कि 10वीं और 12वीं के बाद मेरे जिस दोस्त ने पढ़ाई छोड़कर कमाना शुरू किया, आज उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। वो सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं, जो 10वीं और 12वीं के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने की सोच रखता था, उसके पास आज कुछ नहीं है। ना एक अच्छा रहने के लिए घर है, ना कोई गाड़ी है, और ना ही 2 समय के भोजन के लिए पर्याप्त पैसे ही हैं। उसे अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों पर दूसरे से पैसे उधार माँगने पड़ते हैं। आदित्य आगे कहते हैं कि आज मेरे पास पैसा न होने की वजह से मुझे प्यार करने वाली लड़की मेरा साथ छोड़कर एक अमीरजादे का हाथ थाम चुकी है। आई नो कि उसकी शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए राज़ी हो जाती है क्योंकि जो उसका वर्तमान में पति है, वह पैसे कमाता है, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। आदित्य कहते हैं कि मैं इधर पढ़ाई कर करके डिग्रियां इकट्ठा करता रहा, उधर मेरे दोस्तों ने जमीनों के कागज, घर के कागज, गाड़ियों के कागज इत्यादि जमा किए हैं। आदित्य से जब जोर डालकर यह पूछा गया कि उन्होंने अपनी डिग्रियां क्यों गंगा में फेंक दी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करना मेरे लिए मजबूरी बन गई थी। मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता था कि मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कोई और काम करना चाहिए। इस सोचा विचारी में मेरी ज़िंदगी का बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है और अब मैं यह नहीं चाहता कि मेरा आने वाला समय भी इसी सोच में, इसी सामंजस्य में बर्बाद हो। इसलिए मैंने डिग्रियां फेंक कर अपनी उम्मीदों को विराम दे दिया है, ताकि लाइफ में आगे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इन डिग्रियों को फेंकने का सबसे बड़ा फायदा मेरा यह हुआ है कि मुझे अब आगे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं जो भी काम करूंगा, पैसे कमाने के उद्देश्य से करूंगा और उसी पर फोकस रहूंगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आदित्य का मानना है कि नौकरी का लगना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि सही समय पर नौकरी का लगना इम्पोर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर आप नौकरी 30 की उम्र के बाद लेते हैं, तो भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन का लगभग 50% सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगा दिया, एक बंद कमरे में गुजार दिया। जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला समय था, उसे आपने सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में रहकर बिता दिया। और जब आप अचानक से इस दुनिया में जाते हैं, तो आप उतने अच्छे तरीके से दुनियादारी को नहीं समझ पाते हैं, उसे अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि समय रहते नौकरी पाने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप जिंदगी के दूसरे बेहतर विकल्प की तरफ मूव कर सकें।
जिंदगी के अगले पड़ाव को एंजॉय कर सके। मैं आदित्य की बात से सहमत हूँ कि सफलता नहीं मिलने पर नौकरी की उम्मीद एक समय के बाद छोड़ देनी चाहिए। अपनी तैयारी को समय रहते विराम दे देना चाहिए, ताकि आप में ताकि आप में जीवन के अगले पड़ाव को जीने के लिए ऊर्जा बची रहे। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है इस चीज में। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो 30, 32, 35 साल की उम्र तक एक लॉज के कमरे में बंद रहकर अपना जीवन गुजार दिए, जिन्होंने अपने तैयारी को विराम देने का साहस कभी नहीं किया। उन्हें आगे अपने जीवन के अगले पड़ाव में, उनके पर्सनल जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जैसे सही समय पर नौकरी ना लगने की वजह से उनकी शादियां भी नहीं हो पाई, तो उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारे तरह के तकलीफों का सामना करना पड़ा। और भी बहुत कुछ हूँ, मैं इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो, आप नौकरी की उम्मीद मत पालो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि ठीक है, आप अपने सरकारी नौकरी की तैयारी की उम्मीद को कायम रखिए, लेकिन एक सीमित समय तक। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही अच्छी लगती है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको मोटिवेट होकर बार-बार एक ही काम को करना नहीं चाहिए। ऐसे में आपका जो कीमती समय है वो खर्च होता ही है, आपकी एनर्जी खत्म होती ही है। साथ के साथ उसमें अगर आप बार-बार लगे हुए हैं, असफलता मिलती जा रही है, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है और इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे आगे के जीवन पे पड़ता है। नौकरी नहीं लग रही है, तो ठीक है भाई, छोड़ दो। कौन-सी बड़ी बात है? अपनी ज़िंदगी का आधा समय उसमें क्यों बर्बाद करना? कुछ और भी तो विकल्प है। जैसे आप बिज़नेस कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख कर दूसरे प्राइवेट या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया जहान में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सरकारी नौकरी ही नहीं है, जो सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। बहुत तरह के काम हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ज़िंदगी हमें मिली हुई है एन्जॉय करने के लिए, उसे खुलकर जीने के लिए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मिली है कि आप तैयारी में या नौकरी की आशा में अपनी ज़िंदगी एक बंद कमरे में गुज़ार दो। सोर्स ऑफ इनकम के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विकल्प पर अपना ज़िंदगी व्यर्थ मत करो। नए-नए विकल्पों को खोजो, उस पर मेहनत करो और उसे ही अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। एक नौकरी, एक उम्मीद पर अपना जीवन व्यर्थ मत करो। धन्यवाद।